जाएंगे आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम लो। वाली बात की, हम पे करेंगे। तुम्हारी ताई की शक्ल देखने वाली थी। अच्छा, हाँ, वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे ताया इतने अजीम ख्यालात रखते हैं। पता तो मुझे भी नहीं था। वैसे उन्होंने मुझे कभी खाने पीने पे टोका नहीं है, सच। हाँ, और तुम्हारी ताई अम्मी ने तुम्हें हमेशा टोका, बार बार टोका। पता है कौन सा वाला टोका कह रही हूँ? वो जो कसाई यूज नहीं करते वो वाला। ये क्या कर रहे हो, लैपटॉप और चार्जर? चार्जर लैपटॉप चार्ज करने लगा, अब मैं इसको यूज करूंगा। वैसे माशाल्लाह बड़ा ही कोई आसारे कदीमा वाला लैपटॉप है तुम्हारा। ऐसा लग रहा है दुनिया का पहला लैपटॉप है। तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? अब से मैं भी ट्रांसक्रिप्शन का काम करूंगा और सिखाओगी तुम मुझे। अच्छा, इसकी तो मैं फीस लूंगी। अच्छा, कितनी? तुम कितनी फीस दोगे? मैं जितनी तुम कहोगी। अरे थोड़ा फासला रख के बात करो। पास में क्या होता है? बीवी हो तुम मेरी। अगर तुमने इस तरह शौहर से स्टूडेंट और स्टूडेंट से शौहर स्विच किया ना, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखाऊंगी। चलो पीछे हो, कह रही हूँ ना मैं। मैं तो सर पर बिठाने को तैयार हूँ। फिलहाल उधर जाके बैठो, पर के मैं जा रही हूँ। साचा साचा प्यार मेरा हो रहा है, दिल भी तेरा। अरे ये क्या हरकत है? जिसको लगा है हरकत में बरकत है। रंगा हुआ। बदतमीज। वो देखो। वाह यार, तुम तो बहुत जीनियस निकले। टीचर हो। क्यों? जब मुझे प्यार आता है तो मैं बीवी भी बन जाती हूँ। अच्छा, अभी ये थोड़ी देर पहले मेरे लिए तो इतने ज्यादा असूल थे और अपनी बारी ऐसी बेअसूली। हाँ, और क्या। तुम दोनों को कोई और जगह नहीं मिली बैठने के लिए? जहां दिल चाहता है बैठ जाते हो। खैरियत तो है। हम तो घर के बिल्कुल कोने में बैठे हुए हैं। तुम आई हो, हम तो अपना काम कर रहे हैं। ये लो। हम्म? कुछ टेक्निकलिटीज हैं, वो समझ में आ जाए ना, फिर ज्यादा वक्त नहीं लगता। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास इनसे। एक रात में सब कुछ नहीं होता है। ताईजान को पे करने का बोला मैंने। तो वो मैं दे दूंगी। तुम नहीं दोगी हमसे? तुम्हें और मुझ में कोई फर्क है क्या? है। किचन से हर रिलेटेड खर्चा मैं दूंगा, तुम नहीं दोगी, और इस बारे में हम कोई बहस नहीं करेंगे, ओके? ओके। अब क्या करने लगी हो? तुम्हें सिखाने के चक्कर में मेरा अपना काम रह गया है। रात हो गई है बहुत, सो जाओ। नहीं नहीं, काम आ गया ना तो अब तो करना ही पड़ेगा। मेरे अब्बा कहते थे आते रिस्क को कभी भी नहीं मना करना चाहिए, कुफराने नेमत होता है। हाँ, वैसे वाईफाई स्पीड कैसी है? पैसे अच्छे, स्पीड अच्छी। ताईजान को पे करने का बोल तो दिया है, पता नहीं कितने पैसे देने पड़ेंगे। वो खुद ही बता देंगी कि उनको कितने पैसे चाहिए। जैसे मेरी भाभी थी ना इन सारे कामों में माहिर, सारे तरीके आते थे उनको पैसे निकलवाने के। यार इतना टाइम हो गया ना, मैं अस्मा उज़ैर से नहीं मिली। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। सोचो मैं उन लोगों से मिलने चली जाऊं। सीरियस?
उनका रवैया तुम्हारे साथ ठीक तो नहीं था, फिर भी जाओगी? मेरा घर है वो अनस, मेरे अब्बा का घर। मेरा भाई रहता है वहाँ, और ख़ास तौर पर भतीजा और भतीजी। उन्हें देखकर ना मेरे अंदर मोहब्बत और खुशी उभरने लगती है। मैं वहाँ जाना कभी भी नहीं छोड़ सकती। अपने भाई के इतने बुरे रवैये के बावजूद तुम लकी हो इंसान, तुम्हारा सगा भाई है। मेरे पास तो बस यही लोग हैं, खून के रिश्ते, जिनके आगे बंदा बेबस हो जाता है। हैं? अरे ये क्या हुआ? क्या हुआ? नेट फिर चला गया। देखो। अभी तो तुम कह रही थी कि बहुत अच्छी स्पीड आ रही है। हाँ, सुनो, शाह ने फिर से तो नहीं कोई पंगा कर दिया? यहाँ तो कोई खराबी नहीं है, शयान भी घर नहीं लौटा अभी तक। सिग्नल्स तो पूरे आ रहे हैं। डेटा चेक करो। नहीं चल रहा, ये देखो। सिग्नल तो पूरे आ रहे हैं। रुको, मैं जरा इनको कॉल तो करके पूछूं कि क्या मुसीबत आ गई है। मुझे दिखाओ, मैं बात करता ये लो, डायल कर दी मैंने। हूँ। हेलो, हाँ जी, सलाम अलैकुम। अनस बोल रहा हूँ सलमान हाउस से। ये इंटरनेट को क्या मसला है, चल नहीं रहा, चलते चलते बंद हो गया। पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट नहीं चल रहा, डाउन हो गया सर्वर। क्या मतलब है यार? मेरा इतना काम पड़ा है, अब क्या होगा? कुछ करते हैं ना, परेशान ना हो। चलो आओ देखते हैं। अनस, तुम कहाँ हो? मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे। इतनी देर तो तुमने कभी नहीं की, मैं परेशान हो रही हूँ। प्लीज़ मुझे कॉल बैक करो। अनस, इतनी देर कर दी तुमने, कहाँ रह गए थे? मैं कब से कॉल कर रही हूँ। कहाँ छोड़ो, शुक्र करो मैं आ गया। अच्छा तुम बैठो, मैं दे रही हूँ तुम्हें पानी। थैंक यू। ये लो। क्या हुआ, बहुत थके हुए लग रहे हो। जॉब पर था। जॉब? जॉब मिल गई? तुमने मुझे बताया ही नहीं। बताने लगा था वो, उन्होंने कहा आज से ज्वाइनिंग कर लो, तो ज़हन से निकल गया। कहाँ है और क्या जॉब है? सुपर स्टोर में सेल्समैन की जॉब लगी है। कोशिश कर रहा हूँ कि कैशियर काउंटर पे लग जाए कुछ दिनों में, देखो शायद। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? क्यों नहीं अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। रिस्क हलाल है। बस मैं ये सोच रही थी कि थोड़ा सा और इंतज़ार कर लेते तो शायद और कोई बेहतर काम बन जाता। काश रुक सकता इंसान, काश रुक सकता। ये क्या? बिल है, ताईजान ने दिया है कि अगर घर में पूरी तरह कंट्रीब्यूट करना है तो ये बिल भी दो। ये बहुत ज़्यादा है यार। ज्यादा हो या कम, कह दिया करना तो पड़ेगा। हाँ लेकिन हम लोग तो इतना यूज़ ही नहीं करते बिजली। अगर अकेले रहेंगे कहीं तो इससे भी ज्यादा रकम लगेगी ना अच्छा। खैर, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? सेविंग्स थी मेरी। दादा की तबीयत कैसी? ठीक है, उन्होंने मेरा पूछा होगा ना? हाँ पूछ रहे थे, मैंने बहाना कर दिया कि दोस्त की तरफ गया है काम से। तुम्हारी जॉब की टाइमिंग्स क्या हैं और यूनिवर्सिटी कैसे मैनेज करोगे?
यूनिवर्सिटी तो मैनेज कर लूँगा, दादा की बड़ी फिक्र हो रही है मुझे यार। सुबह से लेकर शाम तक यूनिवर्सिटी, शाम से रात, फिर काम। दादा सिर्फ तुम्हारी अकेले की जिम्मेदारी थोड़ी है, और भी तो लोग हैं यहाँ पे। और लोगों का पता है तुम्हें हमसा कैसे, पता नहीं अपनी जिम्मेदारी पूरी करें क्या। फिक्र तो मुझे हो रही है ना दादा की, कभी छोड़ा नहीं है मैंने उन्हें ऐसे यार इतनी देर के लिए। तो अपने ताया से बोलो कि एटलीस्ट कोई अटेंडेंट रख लें दिन के टाइम के लिए। क्या वो सर में दर्द हो रहा है? मैं दबा दूं? नहीं 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 नहीं, सर में तो नहीं इतना दर्द हो रहा, पाँव जो है जहाँ चल चल के थक गया हूँ, कभी वो कभी ये, ना बड़ा स्टोर है ना ये। अरे तो मैं पैर दबा देती हूँ ना, पागल हो गई? तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, मैं तुमसे पाँव दबाऊंगा। अजीब। अरे यार शरीन, क्या बात है, मुझे बुलाकर तुम्हारी अम्मी घर से गायब है। इतने सारे काम है, मैं चाह रहा था कि दुबई जाने से पहले वो मैं सारे काम कंप्लीट कर लूँ ताकि वहाँ जाके रिलैक्स होकर तुम्हारे साथ एंजॉय कर सकूँ। वही बात सुनो, कहीं तुम्हारी अम्मी ने स्कूल के बच्चों की तरह मुझसे कोई हल्फनामे पे तो नहीं साइन करवाना कि मेरी बेटी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए? कमान फहाम, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको पता है नेबर में उनकी फ्रेंड जो है उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो उन्हें इमरजेंसी लेके उन्हें जाना पड़ा। बताया था तुमने मुझे, लेकिन देखो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बाद में आके उनको तसल्ली करवा दूंगा। प्लीज़ मुझे अपना पासपोर्ट ला के दो ताकि एक काम तो ख़त्म हो आज। वो चाय आ रही है, बस वो पी के जाएं। नहीं नहीं, बहुत देर हो गई है, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। पासपोर्ट ला के दो, और हाँ अपना NIC भी दे देना मुझे। फहाम, मुझे अब उन्हें परमिशन नहीं दी दुबई जाने की। परमिशन नहीं थी? उन्हें ये पसंद नहीं आया सब कुछ, उन्हें गैर मुनासिब लग रहा है। वो गैर मुनासिब समझते हैं, मैं नहीं समझता। तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। शरीन, मैं सबको बता चुका हूँ, क्या कहूँगा मैं उन्हें कि मेरे फियांसे के बाप ने उसे आने की परमिशन नहीं दी, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है फहाम, लेकिन आप ये मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हैं? फहाम, मुझे अब्बू की बात ठीक लग रही है। हमारे यहाँ सब नहीं होता। क्या मतलब? हमारे यहाँ तो सब जाते हैं, लेकिन तुम्हारे बाप को मुझ पे एतबार नहीं है। बाप? आप किस तरह नाम ले रहे हैं मेरे अब्बू का? शरीन, कैसे लूं? जो शख्स हर वक्त मुझे डाउट करता रहता है। बात डाउट की नहीं है फहाम, बात वैल्यूज की है, उसूलों की है। अच्छा, उसूल। ओके, क्या उसूल? हाँ प्लीज मुझे खुल के बताएं, कौन से उसूल? शहरीन, मुझे तुमसे जवाब चाहिए, मुझे वजह जाननी है। दिस इज इंसल्टिंग फॉर मी। इसमें इंसल्ट वाली कोई बात नहीं है फहाम। अबू को नहीं समझ आ रहा कि शादी से पहले बहस मंगनी पे वो मुझे आपके साथ भेजते मुल्क से बाहर। एंड टू बी फ्रैंक, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है किस किस्म की बिजनेस ट्रिप है जहाँ पे आपने कपल स्वीट बुक कराया हुआ है, कपल एक्टिविटीज बुक कराई हुई हैं। शहरीन, सारा टाइम तो नहीं कॉन्फ्रेंस चलती रहेगी ना? बंदा इतनी दूर जाता है, कहीं घूमता फिरता भी तो है ना? जो भी, शादी से पहले सब कुछ मुनासिब नहीं है। हाँ? शादी? किसकी शादी? हमारी शादी है ऑब्वियसली। ये शादी कहां से बीच में आ गई? शादी ही बीच में है फहाम, वजह शादी ही है। और मुझे अब्बू की बात बिल्कुल भी गलत नहीं लगी है। मैं क्या बोलूंगी कि मैं शादी से पहले अपने फियांसे के साथ दुबई क्यों गई थी। लड़कियां शादी के बाद फख्र से बताती हैं कि वो अपने मियाँ के साथ हनीमून पे गई थी। हर बात का कोई तरीका होता है। तो तुम इनकार कर रही हो? मैं तरीका बता रही हूँ साथ ले जाने का। क्या वो तुम्हारे अब्बू ने कोई नई शर्त रख ली है? अब मैं शादी तक वेट करूंगा तुम्हें साथ लेके जाने का, तो तुम नहीं जा रही?
शादी से पहले बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर आपने मुझे लंच डिनर पे ले जाना है, शहर के अंदर किसी मॉल में ले जाना है, घूमना फिरना है, बात करनी है, लेकिन मुल्क से बाहर, शहर से बाहर। शहरीन, तुम्हारे बाप ने बोला था मुझे कि ऐसे नहीं लेके जा सकते, इजाजत नहीं है, रिश्ता लेकर आओ, वो बहुत जरूरी है। मैंने रिश्ता बना लिया, ये शादी की तो कोई बात हुई नहीं थी। और अब मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा? हाँ, शहरीन, कभी तुमने मेरे मुंह से शादी का जिक्र सुना? तुम्हें अच्छा टाइम स्पेंड करना था, मुझे भी करना था, दैट्स इट। नहीं, क्या फहाम, तुमने क्या समझा हुआ है कि जिस लड़की के भाई ने मेरे भाई को रोड पे मरने के लिए छोड़ दिया था, मैं उसे बीवी बना के अपने घर ले जाऊंगा? हाँ हाँ, तो मुझे अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा था कि फाहम, आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। मंगनी हुई थी हमारी, मंगनी का मतलब होता है शादी। तुम्हारे यहां होता होगा, मैंने तो सिर्फ तुम्हारे बाप की शर्त पूरी की थी। ये रही मंगनी।